पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका, 2 बच्चे जाँ भाग, 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। रहीम यार खान में पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज, काफिले पर रॉकेट दागे गए। एफआईआर में एक एहलकार के लापता होने का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत ने डाकुओं के सरों की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। इश्तिहार भी जारी, कानून शिकन अनासिर के खिलाफ सिंध पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी। वज़ीर आला मरियम नवाज कुछ देर में इलाके का दौरा करेंगी। डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के आबाई इलाकों में मुकम्मल एजाज के साथ तदफीन, आला सरकारी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सानिहा रहीम यार खान में जान कुर्बान करने वाले पुलिस के जवानों अजय राम, बैरम राम और राजा कमल की सरकारी एजाज के साथ खानपुर में आखिरी रसूमात। सरकारी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ की जानिब से जवानों को खिराज अकीदत। सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला का शौदा रहीम यार खान को खिराज अकीदत। जीटी रोड पर शमएं रोशन कर दी गईं। बस हादसे में जाँ भाग होने वाले ज़ायरीन सफ़र आखिरत पर रवाना। रात गए ईरान से पहुँचने वाली मैयतें लाड़काना, खैरपुर और कशमोर लाई गईं। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हादसे के 16 जख्मी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। बस हादसे में सालार काफिले पर गफलत के इल्जामात। काफिले में खराब बसें शामिल की गईं। एयर कंडीशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। ड्राइवर भी फारसी या अंग्रेजी जबान नहीं जानते थे। इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी कराने के लिए हुकूमत का बानी पीटीआई और आजम सवाती की मुलाकात में सहूलत कारी का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी को जलसा मुलतवी करने पर कायल किया। वफाकी मुशीर अकील मलिक का डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू। बानी पीटीआई के कोर्ट मार्शल की तस्दीक। सज़ा की सूरत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपील का हक नहीं मिलने का दावा। 2/3 अक्सरियत नहीं, किसी भी आईनी तरमीम से माजूरी भी जाहिर कर दी। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात के बाद दोनों जमातों का पार्लिमान में मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के लिए दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटियां तश्कील देने पर इत्तेफाक। तब्दीली का तकाजा रखती है। ये निजाम ही सबसे बड़ा दुश्मन है और निजाम के तमाम मुहाफिज भी इस मुल्क के अवाम के, इस मुल्क की तकदीर के, मुल्क के मुस्तकबिल के सबसे बड़े दुश्मन है। मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। मौजूदा निज़ाम को पूरी ताकत से गिराना और बिखेरना जरूरी हो गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निज़ाम के मुहाफिजों को अवाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। जिन्हें अस्पताल हुकूमत नहीं, खैरात के पैसों से चल रहा है। वफाकी वजीर ने कराची के टैक्सों का हिसाब भी मांग लिया। 2018 में धांधली से एक शख्स को इक़्तिदार की मसनद पर बिठा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने पीटीआई हुकूमत से विरसे में मिलने वाले मसाइल का हल मुश्किल करार दे दिया। कराची के अवाम को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलियात का वादा। हमारी टीम के एक बहुत सफ़े अव्वल के इक़्तिसादी माहिर जो थे, उनको बुलाया बाजवा साहब ने उन्हीं दिनों और कहा कि अगर मुल्क पे मार्शल लॉ लग जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या मुआशी पाबंदियां लगेगी, अगर लगेंगी बाहर से तो पाकिस्तान किस हद तक बर्दाश्त कर सकेगा। तो इस हद तक चीजें डिस्कस हो रही। जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। एक मुआशी माहिर को बुलवाकर पूछा, मार्शल लॉ लगाने पर कौन सी आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बड़ा दावा। जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूदा सिपाह सालार आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने के मुखालिफ थे। कहते थे 5 सीनियर अफसरान में से आसिम मुनीर को छोड़कर जिसे चाहें ओहदा दे दें। आसिम मुनीर के तकर्रुर में सबसे ज्यादा किरदार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का था। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में इंकशाफ।
पीटीआई रहनुमा अजहर मिशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुकूमती इदारों की बेहिस्सी को अफसोसनाक करार। उम्मीद नहीं कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की एक सफ़े पर मुश्तमिल हुक्मनामे में ऑब्जर्वेशन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार कमी की तैयारी। अगले 15 रोज के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 5 से 6 रुपए कमी का इम्कान। भारी टैक्सों, बिजली के बिल और महंगाई के खिलाफ और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने 28 अगस्त को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की हिमायत कर दी। हड़ताल ताजिरों की है, किसी सियासी जमात की नहीं। अजमल बलोच का ऐलान। राना तनवीर ने बिजली की कीमतें और शरह सूद कारोबार के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। वजीर आज़म मसाइल के हल में संजीदा हैं। विफाकी वजीर ने 2-3 माह में बेहतरी की नवीद सुना दी। मुल्तान में शाह रुकन आलम इंटरचेंज के करीब ट्रक और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी। झहलुम में भी मिनी ट्रक, वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान हादसा, मामू भांजी समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी में 1 व्हीलिंग कर मोटरसाइकिल की रेस खूनी खेल साबित हुई, 2 नौजवानों की जान ले ली। खैरपुर में निजी अस्पताल के सामने कार से खातून और मर्द की लाशें मिली। दोनों की उम्रें 30 और 35 साल की हैं। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तानी दवासाज कंपनियों को गैर मयारी और ज़ायदुल मियाद खाम माल की फराहमी। आलमी इदारा सेहत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को संगीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। गैर मयारी अद्वियात के इस्तेमाल से आसाबी, दिल की बीमारियों का खदशा, बाज़ सूरतों में जानलेवा होने की वार्निंग जारी कर दी। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसे 5 शहरियों को बचाने वाले ड्राइवर की बहादुरी का एतराफ़। कोर कमांडर कोयटा का मुहिबुल्लाह के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कौम का हीरो भी करार दे दिया। बलूचिस्तान में 2 ट्रॉमा सेंटर समेत 10 सरकारी अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। महकमा सेहत बलूचिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काहिरा में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और राउंड। हमास का रफा बॉर्डर से सहूनी फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा। अमरीका ने बातचीत को मुस्बत समत में पेशरफ्त करार दे दिया। जो बाइडन का यरगमालियों की रिहाई और फौरी सीज फायर पर जोर। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राइल, अल-लानत अल-यहूद, अन-नस्र गजा में जारहियत के जवाब में इसराइल की नाकाबंदी। यमनी फोर्सेज ने बहरा अहमर में हमला करके यूनानी परचम बरदार ऑयल टैंकर के परखचे उड़ा दिए। मीलों दूर तक शोले दिखते रहे। हूसी फोर्सेज का मगरबी मफादात पर हमले जारी रखने का ऐलान। जर्मनी में मेले के दौरान चाकू जनी का वाकया। हमले में 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। हमला आवर फरार होने में कामयाब हो गया। बांग्लादेश में भारत की आबी जारहियत। डैम से अचानक पानी छोड़ने के बायस आधा बांग्लादेश डूब गया। लाखों अफराद की नकल मकानी। हजारों मवेशी डूब गए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी हम मनसब को फोन। सूरत हाल पर इजहार तशवीश, मदद की पेशकश भी कर दी। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और डेमोक्रेट रहनुमा रॉबर्ट कैनेडी जूनियर अमरीकी सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। सदर बनने पर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात सामने लाने का वादा। कैमला हैरिस के कैंप में तशवीश की लहर दौड़ गई। रावलपिंडी टेस्ट पर ड्रॉ के बादल गहरे हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की पहली इनिंग में बैटिंग जारी। 6 विकेटों के नुकसान पर मेहमान टीम ने 381 रन बना लिए। और
और सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की खिदमात का एतराफ़। लाहौर के अलहमरा हॉल मौसीकी की शाम शेर मियादाद खान कव्वाल ने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया।